Hello everyone, welcome back to our channel Ritz Glids. Today we are back again with some more interesting activities to enhance the fine motor skills of toddlers. So let's begin. For the first activity, we need a transparent gel. Here I am using this hand sanitizer. कोविड का टाइम है, ये ऑलमोस्ट सभी के घर में होगा, बट अगर आप में से किसी के पास ये अवेलेबल नहीं है तो यू कैन यूज अ ट्रांसपेरेंट डिश वॉश लिक्विड. ओके, एक आपको जेल चाहिए ट्रांसपेरेंट. यू नीड अ टेप, अ प्लेन पेपर, सम एनिमल फिगर्स. हियर आई हैव यूज्ड सम फिशेस, bees and ladybugs which we have made in one of our previous videos. I'll provide the link in the I button. Okay, apart from these you need a Ziploc bag. Here we have this one. On the plain paper we have drawn this fish figure and we have made sure that the page size is as much as this Ziploc bag. ठीक है, हमें इस Ziploc bag को इसके ऊपर टेप कर देना है. As you can see, हमने ये पेपर शीट इसको टेप कर दिया है इस Ziploc बैग के ऊपर 3 साइड से. We have left this side open क्योंकि यहाँ से हमें अपना जेल फिल करना है. ठीक है, here is the gel we have to use. We have filled it with the gel. It will become a sensory bag for the kids. ठीक है, इसमें जेल को फिल करने के बाद हम अपनी ये फिगर्स इसमें डाल देंगे. फिगर्स को इसके अंदर डाल दिया है. उसके बाद आप इसे यहाँ से अच्छे से लॉक कर दें, वरना ये जेल बाहर आ जाएगा और आपका काउंटर खराब होगा उस तरह. ठीक है, लॉक इट लाइक दिस. एंड नाउ वी हैव टू लेट दीज फिशेस go into the mouth of this one. We'll have to let it eat this fish this way. Okay, so this is the next one. This will be very interesting for the kids to do. Okay, this way. So the big fish is eating the baby fishes. So this is how this activity has been done. And इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, बच्चों को इसको प्रेस करना पड़ रहा है इस मीडियम में फिशेस को मूव करने के लिए. तो इससे भी इनकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत बेटर होती हैं. इन्हें दोनों हाथों का भी यूज़ करना पड़ रहा है और डिफरेंट फिंगर्स का भी यूज़ करना पड़ रहा है फिशेस को इसके अंदर पुश करने के लिए. एंड ही हैज़ लेफ्ट 4 ऑफ द फिशेस सेइंग दैट द फिश इज़ ऑलरेडी फुल. ठीक है, तो ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग होती है आपके बच्चों के लिए. मेक श्योर कीजिएगा कि ये जेल बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड ना हो. ठीक है, ये वाली जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल ठीक है. इस तरह से इन्हें हम फिर से इसमें से रिमूव कर देंगे और बच्चों को फिर से करने के लिए देंगे. ठीक, सो दिस इज़ एन ईजी टू डू एक्टिविटी और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, कलरफुल भी है, फाइन मोटर स्किल्स भी उनकी इम्प्रूव करती है, सेंसरी एक्टिविटी भी है. बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें उन्हें और आप ये बच्चों के साथ आराम से घर पे कर सकते हैं. For our next activity, we need another plain sheet of paper, some pom-poms and some colored ice cream sticks. अब इस पे आपको क्या करना है कि इस पेपर शीट पे आपको आइसक्रीम स्टिक्स रख के, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेड स्टिक, तो यहाँ पे रेड बॉर्डर बनाना है. इसी तरह जितने भी कलर्स के आपके पास स्टिक्स हैं उनके आप बॉर्डर्स बना लेंगे. दिस इज हाउ आई हैव ड्रॉन इट. ठीक है, बच्चों के लिए ये कलर कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है. अपेरेंटली बहुत सिंपल है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए फ्रॉम 2 to 3 years ऑफ एज ये उतनी सिंपल नहीं है.
ठीक है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स, उनकी ग्रास्प इसमें इम्प्रूव होगी, उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी डिफरेंट टेक्सचर्स। पॉम पॉम विच इज़ वेरी सॉफ्ट, ठीक है, इसको वो इस तरह भी पिक कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देम। ये है ये वाली, ये है पिंसर ग्रास्प। कोई भी छोटी चीज़ जब बच्चे पकड़ते हैं तो वो थंब और सिंगल फिंगर से पकड़ते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल पिंसर ग्रास्प। और आइसक्रीम स्टिक्स, ठीक है, यहाँ पर बच्चों को सिंपली कलर मैच करना है। रेड आइसक्रीम स्टिक्स ऑन रेड वन, येलो पॉम पॉम ऑन द येलो सर्कल, ठीक है, दिस वे दे हैव टू कंप्लीट इट। Now that we are done with this activity, let's move on to the next one. For our next activity, we need a sheet of paper. इस पे मैंने ये बेबी शार्क ड्रॉ की है। ओके, इस पे ये बेबी शार्क ड्रॉ की है और इसके साथ एक ये पेज प्रोटेक्टर शीट है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाई है। ड्राई इरेज मार्कर्स चाहिए हमें। अगर आपके पास ड्राई इरेज मार्कर्स नहीं है तो आप स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं और एक ब्रश चाहिए, ठीक है। नाउ आई विल शो यू व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी। इस पेज को आप स्लाइड कर दें प्रोटेक्टिव कवर में, ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको बच्चों को शार्क के टीथ के अंदर अल्फाबेट्स लिख के देने हैं। रैंडमली आप कुछ भी लिख दें। अब यहाँ पर ये लेटर्स लिखने के बाद इस एक्टिविटी का मेन मोटिव है आपको बच्चों का लेटर रिकग्निशन चेक करना है अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग देयर फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ हम बच्चों की ब्रश पे ग्रिप बनवाएंगे। वील आस्क देम टू इरेज सपोज लेटर आर, सो दे विल डू इट लाइक दिस। ओके, नाउ वील आस्क देम टू इरेज लेटर एन, दे विल सी थ्रू इट। Okay, here's letter N and they'll brush it like this. ठीक है, so it's also a very interesting activity for the kids. For this activity, we need some colored rubber bands. One such boards. It has 9 points in it. अगर आपके पास इस तरह का बोर्ड नहीं है तो आप थिक वाला कार्डबोर्ड लेके और उसके अंदर इस तरह की पेपर पिन्स लगा के ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। And a paper sheet. इस पेपर शीट को यूज करके मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिजाइन्स बना लिए हैं और अब इन रबर बैंड्स के थ्रू हम ये चीज बच्चों से कॉपी कराएंगे, इस तरह के पैटर्न्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक दिस, इसमें मैंने 3 ही कलर्स यूज किए हैं जो कलर्स मेरे पास रबर बैंड्स में अवेलेबल हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें। सिंगल कलर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब हम मल्टीपल कलर्स यूज करते हैं तो वो बच्चों के लिए थोड़े ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। तो जितना हम उनके माइंड को एक्सरसाइज कराएंगे उतना वो बेहतर होता जाएगा। दूसरे, ये बच्चों की ग्रिप के लिए, उनकी फाइन मोटर स्किल्स के लिए, फाइन मोटर कंट्रोल के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। दीज आर ऑल द पैटर्न्स आई हैव मेड, लेकिन आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप बच्चों को ये दे रहे हैं पहली बार करने के लिए तो आप उनको ईजीएस्ट पैटर्न दें। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव दिस वन टू माई किड। इसमें तीनों कलर्स प्रेजेंट हैं और इसमें बहुत ज्यादा लाइनिंग नहीं है, जैसे इसमें भी तीनों कलर्स ही हैं बट इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर द किड। आई विल आस्क हिम टू डू दिस वन, ठीक है। और जब भी आप बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी दे रहे हैं मेक श्योर कि आप बाकी के कार्ड्स वहां से हटा लें, क्योंकि उनका माइंड इन सब चीजों में लग जाता है और वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। Now see, he has done this. Okay, he has replicated this pattern. जब बच्चे ने ये सिंपल वाला पैटर्न कर लिया है तो अब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये आप पहली बार में बच्चों को करके भी बता सकते हैं कि यहाँ पर तीनों डॉट्स को कवर किया है इस पिंक वाली रबर बैंड ने, ठीक है। तो इस तरह हमने ये कर लिया। इसके सामने ही जो इधर कॉर्नर वाले 3 डॉट्स हैं उनको अनदर पिंक रबर बैंड, इस तरह। डन। अब राइट में येलो स्लैंटिंग लाइन और लेफ्ट में ग्रीन स्लैंटिंग लाइन, दिस वे, ठीक है।
तो इस तरह से ये पैटर्न हो गया। और फिर इसके बाद हम बच्चों को ये और सारे पैटर्न्स भी करा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप चाहें जितने डिफरेंट पैटर्न्स कर लें। ये बोर्ड आपके पास नहीं है, आप पेपर पेन से बना रहे हैं, तो इनिशियली आप 4 डॉट्स वाला बना लें। जब बच्चे उसमें फ्लुएंट हो जाएं, स्मूथली उसको करने लगे, तो आप 6 डॉट्स पे आ जाइए, 9 पे आ जाइए। इस तरह आप नंबर ऑफ डॉट्स और नंबर ऑफ कलर्स बढ़ा के इस गेम की कॉम्प्लेक्सिटी उनके लिए बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इन पेजेस को मैंने बार बार यूज करने की वजह से लैमिनेट कर लिया है। फॉर आवर नेक्स्ट एक्टिविटी वी नीड सम पेपर स्ट्रिप्स। मैंने यहाँ कलर्ड शीट्स यूज की हैं, आप चाहें तो व्हाइट शीट्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं मैंने डिफरेंट पैटर्न्स बना दी हैं इन शीट्स के ऊपर। तो हम बच्चों को यहाँ पर सिजर एक्टिविटी कराएंगे, क्योंकि कटिंग से उनकी ग्रिप स्ट्रांग होती है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, बट मेक श्योर कीजिए कि आपके पास चाइल्ड सेफ सिजर्स हों जब आप फर्स्ट टाइम उन्हें ये दें। ठीक है, तो आपको उन्हें सिंपल वाला देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने उन्हें ये दिया और आपको उन्हें बताना है कि इस तरह से उन्हें सिंपल स्ट्रोक में इसको कट कर देना है ब्लैक लाइन के ऊपर। ठीक है, दिस वे। एक बार वो इस स्ट्रिप को पूरा कर लेंगे तो आप उन्हें ये स्लैंटिंग वाली दें। ठीक है, स्पीड में थोड़ा इश्यू होगा, हो सकता है उनका हाथ भी थोड़ा सा कांपे, बट दैट्स ओके। फर्स्ट टाइम होता है, बट करते करते बच्चों को आदत हो जाती है, फिर वो इजीली कटिंग कर सकते हैं। They'll do it like this। ठीक है, ये हो जाएगा तो उसके बाद आप उन्हें ये zigzag पैटर्न दे सकते हैं। वेरी इजी टू डू। ठीक है, इस तरह से they can do it। zigzag पैटर्न के बाद आप उन्हें ये वर्टिकल लाइंस दे सकते हैं। ये उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वो बहुत पार्ट्स में करेंगे क्योंकि इतना लंबा स्ट्रोक वो नहीं ले पाएंगे, बट दैट्स ओके। ये आप उन्हें करके भी बता दें अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो, या थोड़ा सा वर्बल असिस्टेंस दे दें। ठीक, ये हो गया। दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एट द इनिशियल स्टेजेस, तो यहाँ पर आप उन्हें करके ही दिखाएं। ये आप इनिशियली उन्हें ना दें, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पेपर का भी मूवमेंट का ध्यान रखना है और कर्व्स को भी मेंटेन करना है और सिजर मूवमेंट का भी ध्यान रखना है। दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एट फर्स्ट, तो ये आप उन्हें करके ही दिखाएं कई बार। For our next activity, you need a colored sheet of paper, a scissor, a thread and a tape। यहाँ पर मैंने ब्लू शीट नहीं यूज की है, मैंने ग्रीन शीट को यूज करके एक फिश ड्रॉ की थी और उसमें मल्टीपल रिजेस मैंने कट कर लिए हैं, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, ये मैंने रिजेस कट कर लिए हैं और इसके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें हमें थ्रेडिंग करनी है, मैंने इसे लैमिनेट कर दिया है। जरूरी नहीं है आप इसको लैमिनेट करें, अगर आपके पास हार्ड पेपर शीट है तो आप ये उस पे बनाएं। नीड अ थ्रेड, मेरे पास ये थ्रेड है, आपके पास जूट थ्रेड हो या एंकर थ्रेड हो, कुछ भी चलेगा इसके लिए। ठीक है, ये एक थ्रेडिंग एक्टिविटी है, ये भी बच्चों के फाइन मोटर कंट्रोल को एनहांस करने के लिए है। तो हमने इसको यहाँ पर टेप कर दिया है। नाउ वील बिगिन विद द फर्स्ट रिज दिस वे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इस तरह करके आप इसकी यहाँ पर टेपिंग कर सकते हैं इफ यू वांट टू कीप दिस। और इसको बच्चे डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। एक डिजाइन तो ये है, ठीक है, इस तरह। So this is how my kiddo has done this. He has done quite well in this. देखिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये बच्चों के लिए। आप इसको अपने बच्चों को कराएं। लेट मी नो द फीडबैक प्लीज। इसको वो क्रिस क्रॉस वे में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एक उन्हें करके दिखाएं, एक पैटर्न, और उसके बाद वो उसको बहुत इजीली इमिटेट कर लेते हैं इस तरह से। ये एक्टिविटी आप 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को करा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है उनके लिए, उनकी फाइन मोटर स्किल्स के लिए, उनके विजुअल अटेंशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब वो इन रिजेस में इस थ्रेड को पास करते हैं
तो ये बहुत पास पास बने हुए रिजेस हैं, तो उन्हें बहुत ध्यान देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है इनके ऊपर, अदरवाइज वो कोई ना कोई रिज मिस कर देते हैं। तो ये उनके विजुअल अटेंशन के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। So with this, we are done with today's video. We'll be back soon with some another interesting videos. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe our channel. Have a nice day.